नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और महान सफलता। योगी आदित्यनाथ ने माफिया और उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पर टिप्पणी की। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो रेल के विस्तार को मंजूरी दे दी। मुंबई सिविक चुनाव में उद्धव राज ठाकरे का मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल पर एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने को आदेश दिए। यूएस कांग्रेस में फंडिंग बिल पर मतभेद। भारतीय शेयर मार्केट अपडेट्स। भारत मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मजबूत, 16 महीने का उच्चतम स्तर। इंडिया में नए ओटीटी रियलिटी शो द 50 की घोषणा। मोटोरोला एज 70 लॉन्च इन इंडिया। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली हेडलाइन पर। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और महान सफलता। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. Fuel tracking. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। हर भारतीय के लिए गर्व का पल। आज 24 दिसंबर 2025 को भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। जी हाँ, इसरो के LVM-3 M6 मिशन ने अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह वजन के हिसाब से अब तक का सबसे भारी उपग्रह है जिसे भारत ने लॉन्च किया है। करीब 6000 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सटीकता के साथ पहुंचाया गया। यह मिशन केवल एक लॉन्च नहीं बल्कि भारत यूएस से टेक्नोलॉजी सहयोग और नए स्पेस कोऑपरेशन मॉडल की मजबूत नींव है। यह NSIL और AST स्पेस मोबाइल के बीच एक अहम कमर्शियल डील का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की अंतरिक्ष क्षमता के लिए एक अहम माइलस्टोन बताया और कहा कि इस सफलता से भारत का कमर्शियल स्पेस सेक्टर और ज्यादा मजबूत होगा। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली हेडलाइन पर। योगी आदित्यनाथ ने माफिया और उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पर की टिप्पणी। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल ये 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। 2000 चाहे जो कहिए। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई
दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब आज शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया का कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार की सख्त नीतियों और त्वरित कार्रवाई के कारण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से कहीं बेहतर और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण है। आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो रेल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। का और दिल्ली में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को एक बहुत ही अच्छे से ईज ऑफ लिविंग वाले फैक्टर से दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा चेंज किया, बड़ा परिवर्तन किया और इसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। 248 किलोमीटर थी मात्र, वहां पे 1090 किलोमीटर्स आज मेट्रो है देश में। 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है भारत और बहुत जल्दी 2nd लार्जेस्ट बन जाएगा। एवरेज डेली राइडरशिप 4 गुना बढ़ी है, जहां करीब 28 लाख होती थी वहां 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच चुकी। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फेज 5A कहा जाएगा। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। नई लाइन इसमें बनेगी 16 किलोमीटर्स एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। विद दिस दिल्ली मेट्रो कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो रेल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो के चरण 5 में 16 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 13 स्टेशन शामिल होंगे और इस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस विस्तार से कर्तव्य भवन की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की ओर बढ़ेगा। इस परियोजना से हर साल करीब 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। मुंबई सिविक चुनाव में उद्धव राज ठाकरे का मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान। मुंबई सिविक चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। करीब 20 साल बाद दोनों पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, बटेंगे तो बिखरेंगे और महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल पर एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने के आदेश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से कहा है कि जल्द से जल्द बैठक बुलाकर एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी दर कम करने पर विचार किया जाए। यह मांग शहर की लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए उठी है। कोर्ट ने कहा कि टॉक्सिक फॉग और स्मॉग के कारण आम नागरिकों को गंभीर परेशानी हो रही है। जीएसटी में कटौती से एयर प्यूरिफायर और क्लीन एयर टेक्नोलॉजी ज्यादा किफायती होगी। यह फैसला सीधे तौर पर कंज्यूमर वेलफेयर को ध्यान में रखकर दिया गया है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। यूएस कांग्रेस में फंडिंग बिल पर मतभेद। अमेरिका में एक बार फिर सरकार के शटडाउन का खतरा सामने आ गया है। यूएस कांग्रेस में फंडिंग बिल को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच मतभेद बने हुए हैं। डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी पर खर्च इस विवाद का बड़ा मुद्दा है। व्हाइट हाउस ने बिल में देरी पर चिंता जताई है। अगर फंडिंग बिल पास नहीं हुआ तो फेडरल ऑफिस बंद हो सकते हैं, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। इस अनिश्चितता का असर बाजारों में भी दिखा है और डॉलर इंडेक्स पर हल्का दबाव देखने को मिला है।
चलिए रुक करते हैं भारतीय शेयर मार्केट पर, इंडियन इंडिसेस एंड कमोडिटीज पर। भारतीय शेयर बाजार में आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। कई शेयरों में 5 से 8% तक का करेक्शन आया, जिसकी बड़ी वजह ऊंची वैल्यूएशन बताई जा रही है। सेबी की कड़ी मॉनिटरिंग के चलते स्पेकुलेटिव ट्रेड्स में कमी आई है। राहत की बात यह रही कि रिटेल निवेशकों में पैनिक सेलिंग नहीं दिखी, जबकि FIIs ने सेलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग की। वहीं ब्लू चिप स्टॉक्स अपेक्षाकृत स्थिर बने रहे। दूसरी ओर 24 दिसंबर 2025 को घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई और 22 कैरेट सोना रुपए 350 प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। आज के टॉप 5 गेनर्स हैं VIP, JBM ऑटो, वेबसोल एनर्जी सिस्टम, कंसाई नेरोलिक पेंट, KNR कंस्ट्रक्शंस। और आज के टॉप 5 लूजर्स हैं प्रिज्म जॉनसन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, अवंती फीड्स, एम्बेसी डेवलपमेंट्स, कजारिया सेरामिक्स। कमोडिटी प्राइसेस की बात करें तो गोल्ड में 0.07% की गिरावट देखने को मिली। वहीं सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में बढ़ोतरी रही। कॉपर ने जहां बढ़त बनाए रखी, वहीं जिंक और लेड में गिरावट देखने को मिली। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। भारत मैन्युफैक्चरिंग PMI मजबूत, 16 महीने का उच्चतम स्तर। भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो सेक्टर की मजबूत स्थिति को दिखाता है। नए ऑर्डर और प्रोडक्शन में तेजी दर्ज की गई है, जबकि एक्सपोर्ट डिमांड में भी सुधार देखने को मिला है। एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में विस्तार से संकेत मिलता है कि नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं। लागत का दबाव कुछ हद तक कम हुआ है और इनपुट प्राइसेस स्थिर रहने से कंपनियों के मार्जिन सुधरे हैं। MSME सेक्टर में भरोसा बढ़ा है। वहीं ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट खास तौर पर मजबूत रहे। इस ग्रोथ में सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का असर साफ नजर आ रहा है। चलिए रुक करते हैं अब कुछ एंटरटेनमेंट न्यूज पर। इंडिया में नए OTT रियलिटी शो द 50 की घोषणा। एक ऐसा गेम जिसका ट्विस्ट ना कभी किसी ने सोचा होगा, ना कभी किसी ने देखा। कुछ ऐसा होगा जो पूरे हिंदुस्तान को हिला देगा। अब ये गेम मेरा है। The 50 coming soon. Jio Hotstar और कलर्स पर। इंडिया में एक नए OTT रियलिटी शो द 50 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह फ्रेंच रियलिटी शो लेस सिंकेंटे का इंडियन लोकलाइज्ड वर्जन माना जा रहा है। इस शो में कुल 50 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे। शो का टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसमें कंटेस्टेंट्स की झलक दिखाई गई है। मेकर्स के मुताबिक द 50 का फॉर्मेट पूरी तरह ऑडियंस एंगेजमेंट पर आधारित होगा, जहां दर्शकों की भूमिका अहम रहने वाली है। न्यू Motorola Edge 70 launch in India. Slim like a whisper, sharp in the hand, sneak like glide, never unplanned. Every move, got his game, smooth like ice, cold like flame. Every move, got his game, smooth like ice, cold like flame. टेक लवर्स के लिए बड़ी खबर है। मोटोरोला ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 लॉन्च कर दिया है। यह फोन अपने अल्ट्रा थिन डिजाइन की वजह से सीधे सुर्खियों में आ गया है। Edge 70 की मोटाई लगभग 6 mm है, जो इसे मार्केट के सबसे पतले स्मार्टफोन्स में टॉप कंटेंडर बनाती है। फोन में 50 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसे टेक रिव्यूअर्स खास तौर पर हाईलाइट कर रहे हैं। बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग स्पेसिफिकेशन आज के यूजर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। डिजाइन मॉडर्न है और प्रीमियम फील देता है। भारत में इसकी फ्लिपकार्ट और रिटेल बुकिंग शुरू हो चुकी है। Motorola Edge 70 का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट सिर्फ 29,999 की कीमत पर लॉन्च किया गया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।